हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। तो होवार्थ प्रोजेक्शन को पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं इससे पहले एक लेक्चर करा चुकी हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, और उसमें मैंने फिशर प्रोजेक्शन भी समझाया था, तब वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। पर एक बार मैं यहाँ पे भी बताऊंगी कि फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखते हुए होवार्थ प्रोजेक्शन बनाई, ठीक है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर से होवार्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो फ्रक्टोज है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होगा। अब जो फ्रक्टोज है वो अपने दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो मैं पहले बनाती हूँ अल्फा डी फ्रक्टोज के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखेंगे जरा, फ्रक्टोज है तो फॉर्मूला तो है C6H12O6, ओके। फिर इसके साथ अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए जरा, ये कार्बन है और इस कार्बन पे एक तरफ आप लगा दें CH2OH और दूसरी तरफ लगा दें केवल OH। ये नंबरिंग अभी करूंगी इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे आप लगा ले OH, इधर राइट हैंड साइड पे H, फिर नेक्स्ट कार्बन पे इधर OH, देन इधर H। अभी ये वाला कार्बन देखना केवल 3 तरफ से अटैच है, अभी बताऊंगी क्यों। फिर इधर H, नेक्स्ट पे आएगा CH2 और यहाँ से किस तरह से जाएगा और इस कार्बन से मिलके ये ऑक्सीजन के थ्रू बना लेंगे साइकिल, ठीक है। तो कितने कार्बन है नंबरिंग कर ले जरा, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। 2 और 6 वाले के बीच में ऑक्सीजन की हेल्प से रिंग बन गई। अब इसको देखते हुए हमने होवार्थ प्रोजेक्शन किस तरह से बनाया फ्रक्टोज का, ये हमारा अल्फा डी फ्रक्टोज, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमने होवार्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाया वो देखेंगे जरा। देखें क्या करेंगे, इस तरह से बना ले, 6 मेंबर रिंग बना ले, यहाँ पे ऑक्सीजन, इस एंड पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, तो देखेंगे एक रिंग बन के आ गई है। तो हम इसे क्या ले लेंगे कि किस तरह से रिंग है, हेक्सेन की तरह। तो अब देखेंगे इसके कंपैरिजन में साइक्लिक स्ट्रक्चर के जो सेकंड वाला कार्बन है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, इसको 2 नंबरिंग डाल देंगे, ठीक है। और जो इसके राइट हैंड साइड चीजें होंगी, ये राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, जो सेकंड वाले कार्बन के राइट हैंड साइड चीजें होंगी उनको हम तो यहाँ पे रिंग में नीचे की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड होंगी उनको रिंग में ऊपर की ओर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो राइट हैंड साइड है क्या है, OH, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे की ओर रिप्रेजेंट करेंगे। और ये क्या है, CH2OH ऊपर की ओर, तो हम इसे ऊपर दिखा देंगे, लेफ्ट हैंड साइड है जो उसे ऊपर की ओर दिखा देंगे। नेक्स्ट पे देखें, H नीचे OH ऊपर, जो भी लेफ्ट में है वो सब ऊपर, OH नीचे H ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट पे OH नीचे H ऊपर, और यहाँ पे दोनों तरफ ही हाइड्रोजन है तो ऊपर नीचे हाइड्रोजन ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा बन के आया इस तरह से स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है होवार्थ प्रोजेक्शन ऑफ फ्रक्टोज। मतलब होवार्थ ने क्या किया है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला दिखाया है इस फॉर्म में, एक हेक्सेन वाले रिंग वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा। ये हमने किसका बनाया, अल्फा डी वाले का, अल्फा डी फ्रक्टोज। बीटा डी में क्या होगा, बीटा डी में ये दोनों चीजें पोजीशन बदल जाएंगी, OH हमारा लेफ्ट में आ जाएगा और CH2OH राइट में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को। इसको एक बार देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है, देखेंगे जरा। होवार्थ प्रपोज पैरानोज स्ट्रक्चर फॉर फ्रक्टोज, किस तरह से ये इन्होंने क्या बनाया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लिया है, वही कार्बन के OH CH2H और इधर OH OH और यहाँ पे CH2, फिर इसके रिंग फॉर्म में बनाया जिस तरह से अभी बताया उसी तरह से किया है, ठीक है। जो हमारा राइट हैंड साइड है
वो तो सब आएंगे नीचे की ओर, और जितनी भी चीजें हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो रिप्रेजेंट कर दिए ऊपर की ओर। समझ में आ गया होगा अल्फा डी पैरानोज का स्ट्रक्चर, या फिर अल्फा डी फ्रक्टोज कह दे। चले देखते हैं इसको कि इसका जो बीटा डी वाला है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बीटा डी का देख ले, बीटा डी में केवल क्या चेंज होगा, जो OH और CH2OH की है पोजीशन वो पलट गई, तो यहाँ पोजीशन पलटने की वजह से इस वाले कार्बन पे ये पोजीशन पलट गई, जो CH2OH पहले ऊपर था वो नीचे आ गया, ठीक है, और OH ऊपर चले गया। क्लियर है सभी को, ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज या फिर पायरानोज हो गया। समझ आ गया होगा सभी को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारुल।